पावर का कॉन्सेप्ट हमेशा से दुनिया को चलाता आया है। सबसे बड़े एम्परर्स, किंग्स और इवन मॉडर्न डे लीडर्स ने भी अपने आसपास सिर्फ एक चीज़ को बनाए रखा है और वो है पावर एंड कंट्रोल। लेकिन जब आप इस कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने लगते हो तो आप एक ऐसी लाइन को क्रॉस कर देते हो जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। और यही पॉइंट रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है अपनी फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 47 में। लॉ नंबर 47 ये कहता है कि विक्ट्री के बाद रुकना सीखो, कभी भी अपने लिमिट्स को पार मत करो। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी मुकाम तक पहुंच जाते हो, यानी जब आप अपने दुश्मनों को हरा देते हो या कोई बड़ा गोल अचीव कर लेते हो, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। ज़्यादा ग्रीडी होना या अननेसेसरीली पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करना आपको आपके डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने अपनी जीत के बाद रुकने के बजाय और ज़्यादा पावर हासिल करने की कोशिश की और यही ज़्यादा हासिल करने की चाहत उनके डाउनफॉल का कारण बन गई। नेपोलियन बोनापार्ट का एक एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। नेपोलियन ने यूरोप के ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री को डिफीट कर दिया था और अपनी मिलिट्री ब्रिलियंस से एक इम्प्रेसिव एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया था। उसकी लीडरशिप और टैक्टिक्स ने उसे यूरोप का मोस्ट पावरफुल लीडर बना दिया था। अपनी बेशुमार पावर के नशे में चूर उसने रशिया पर कब्जा करने का डिसीजन लिया और एट द एंड ये डिसीजन ही उसकी डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। नेपोलियन ने रशिया को हासिल करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन प्लान बनाते वक्त उसने रशिया की कड़कड़ाती ठंड और वहां के वास्ट ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट को हल्के में ले लिया। वार के वक्त नेपोलियन की आर्मी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और लैक ऑफ सप्लाईज की वजह से काफ़ी सफ़र कर रही थी। रशिया की ठंड इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके सोल्जर्स वार में कम ठंड से ज़्यादा मर रहे थे और साथ ही रशियन फोर्सेस रिट्रीट करते वक्त स्कॉर्च अर्थ टेक्निक का यूज़ कर रही थी, यानी जिस इलाके से रशियन फोर्सेस वापस लौटने लगती थी वहाँ के रिसोर्सेज को वो लोग जला दिया करते थे ताकि वहाँ नेपोलियन की आर्मी को कोई ज़रूरत की सप्लाई या शेल्टर ना मिल पाए। जैसे जैसे नेपोलियन की आर्मी रशिया के अंदर एंटर कर रही थी वैसे वैसे उनकी सप्लाईज ख़त्म होती जा रही थी। कड़कड़ाती ठंड और सप्लाईज की कमी ने नेपोलियन की आर्मी का मोराल बिल्कुल डाउन कर दिया, जिसकी वजह से नेपोलियन को रशिया से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस हार ने उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल पावर दोनों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया और इस इंसिडेंट के बाद से नेपोलियन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नेपोलियन का ये एग्जाम्पल बताता है कि पावर और सक्सेस के पीक पर पहुंचने के बाद भी हमें हमेशा कोशिश रहकर अपने लिमिट्स को समझना चाहिए, क्योंकि ओवर एम्बिशन से आप अपने पूरे एम्पायर या पावर स्ट्रक्चर को खतरे में डाल सकते हैं। विक्ट्री के बाद हम सब में घमंड आ जाता है, फिर चाहे वो आप हो या मैं। एक बड़ी जीत के बाद हमारा ईगो नेचुरली बूस्ट हो जाता है और हमें लगता है कि अब हम गलत कर ही नहीं सकते। ये मोमेंट्री डोपामिन रश जो जीत के साथ आता है हमें ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि जितना ऊपर जाओगे उतने ही जोर से नीचे भी गिर सकते हो। इस सिचुएशन में रॉबर्ट ग्रीन के लॉ 47 का इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इसका मतलब है कि जब आप अपने डिजायर्ड विक्ट्री को अचीव कर लेते हो तब आपको वहीं रुक जाना चाहिए जहां आपने एम सेट किया था। जीत के बाद भी अगर आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हो तो ओवर रीच करने के चक्कर में आप अपनी सक्सेस को खतरे में डाल दोगे, क्योंकि विक्ट्री के बाद आपका जजमेंट क्लाउडी हो जाता है और आपको लगता है कि अब मैं इनविंसिबल हूँ। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ऐसे रिस्की मूव्स लेने पर मजबूर कर सकता है जो शायद आप पहले कभी ना लेते। चलिए एक रियल एग्जांपल से इस लॉ को समझते हैं। स्टॉक मार्केट को इमेजिन कीजिए। स्टॉक मार्केट में कई बार लोग एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट पर रुकने की जगह लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। इस ग्रीड की वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों गवा बैठते हैं। यहाँ भी लॉ नंबर 47 को अप्लाई करना यानी ग्रीड से बचकर अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना एक वाइज स्ट्रेटजी हो सकती है। यह लॉ सिर्फ किंग, कॉन्करर्स या बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आप अपने पार्टनर से किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और एट द एंड आप वो आर्ग्यूमेंट जीत जाते हो और सामने वाला इंसान आपसे माफ़ी मांग लेता है, लेकिन आप अपनी जीत के नशे में चूर यहाँ रुकते नहीं हो और सामने वाले को और भी ज़्यादा नीचा दिखाने लगते हो। इस सिचुएशन में आप अपनी रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप दोनों को खतरे में डाल देते हो, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप उसकी डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहे हो और इस वजह से आप उसकी नज़रों में बस एक मतलबी और घमंडी इंसान बनकर रह जाते हो। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ इन योर डेली लाइफ। इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको इन 4 स्ट्रेटजीज पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट, सेलिब्रेट क्वाइटली। जब आप जीत जाते हो तो ज़्यादा शो ऑफ मत करो, चुपचाप जो आपने कमाया है उसको प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दो। सेकंड, नो योर गोल्स। जीत से पहले ही डिसाइड कर लो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। बार बार इमोशंस में बहकर अपने गोल चेंज मत करो। थर्ड, एम्ब्रेस पेशेंस। हर जीत के बाद थोड़ा पॉज लो और सोचो क्या अब और पुश करना सही होगा। फोर्थ, वॉच अदर्स। लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो कि आपकी फील्ड में कौन कितना अपने गोल्स को पुश कर रहा है और ऐसा करने से क्या असल में उनको फायदा हो भी रहा है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी पावर और कंट्रोल को हासिल करना सिर्फ एक शुरुआत है, असली चैलेंज तो उस पावर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक बार पावर को अचीव करने के बाद और ज़्यादा पावर की रेस में मत भागो, थोड़ा रुको और जो हासिल किया है उसे पहले अच्छी तरह प्रोटेक्ट करो। फ्रेंड्स, ये था लॉ नंबर 47 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 46 को। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और आने वाली सभी वीडियोस को फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।